नमस्कार। वेदर अपडेट 2M पे आप सभी का फिर से स्वागत है। लेटेस्ट वेदर मॉडल्स के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पे बनने वाले पॉसिबल सिस्टम को लेकर लगातार स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, पिछले कई मॉडल रन्स की तरह इस बार भी गाइडेंस पे कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। मतलब पॉसिबल डिप्रेशन सिस्टम और उसका ट्रैक को लेकर मॉडल का एग्रीमेंट अभी भी काफ़ी सिमिलर है। इस पर पूरा डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे आज के वीडियो पे। तो लेटेस्ट ईसीएम एआई मॉडल के हिसाब से, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि 2 जुलाई के आसपास नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और आसपास के नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के पास पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके चलते 3 जुलाई तक एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन भी हो सकता है उसी सेम जगह पर, यहाँ पर ही। और लेटेस्ट मॉडल के हिसाब से बिल्कुल सिग्नल वही है कि 4 जुलाई के आसपास ये सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग होके एक गहरा कम दबाव का रूप भी ले सकता है और 5 जुलाई तक इसके डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना ज़्यादा है। ट्रैक की बात करें तो वही सेम ट्रैक ही रह सकता है। 5 जुलाई के आसपास ये डिप्रेशन का रूप लेने के बाद ये वेस्ट बंगाल के आसपास कहीं पे क्रॉस कर सकता है, गंगा सागर कोंटाई नहीं तो आसपास के उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास भी क्रॉस कर सकता है। यही एरिया के आसपास इसका क्रॉस करने की संभावना है 5 जुलाई के आसपास एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी पे। उसके बाद यह सिस्टम तेजी से पश्चिम की तरफ अपना ट्रैक को जारी रखते हुए 6 जुलाई तक झारखंड तक पहुंच सकता है। उसके बाद नॉर्थ छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया से होते हुए 7 जुलाई तक इसके मध्य प्रदेश पे एंटर करने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद ये 8 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान के हिस्सों तक भी जा सकता है। फिलहाल ट्रेंड ये भी दिखा रहा है कि 8 से 9 जुलाई के दौरान ये सिस्टम वेस्ट मध्य प्रदेश और आसपास के ईस्ट राजस्थान के हिस्सों पे लगातार सक्रिय रह सकता है, जिसके चलते सेंट्रल इंडिया के हिस्सों पे कई दिनों तक लगातार भारी बारिश दिखाई देगी 8 से 10 जुलाई के दौरान। तो अब बात करते हैं सिस्टम के असर से कैसी बारिश हो सकती है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 3 से 5 जुलाई के दौरान नॉर्थ और कोस्टल ओडिशा के साथ आसपास के दक्षिणी वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे सबसे ज़्यादा बारिश ये टाइम के दौरान हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ जगह पर अत्यंत भीषण बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकती है 3 से 5 के दौरान ये हिस्सों पे। इसके बाद 4 से 6 जुलाई के दौरान झारखंड और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के हिस्सों पे भी भारी से बहुत भारी बारिश बड़े इलाकों पे दिखाई दे सकती है। जैसे जैसे सिस्टम सेंट्रल इंडिया की तरफ आगे जाएगा वैसे ही 6 और 7 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पे बहुत तेज बारिश की संभावना है। तो वहीं पर 7 से 10 जुलाई के दौरान वेस्ट मध्य प्रदेश के साथ ईस्ट और साउथ ईस्ट राजस्थान और आसपास के गुजरात के हिस्सों पे भी भारी से बहुत भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पे फ्लडिंग रेनफॉल की संभावना दिखाई दे सकती है 7 से 10 जुलाई के दौरान। कुल मिलाकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ईस्ट और साउथ ईस्ट राजस्थान और आसपास के गुजरात के हिस्सों पे ये पॉसिबल सिस्टम के असर से सबसे ज़्यादा बारिश का प्रभाव 3 से लेकर 10 जुलाई के दौरान या 11 जुलाई के दौरान तक भी दिखाई दे सकती है। तो इसके साथ एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी हो सकता है। लेटेस्ट मॉडल ये दिखा रहे हैं कि 3 जुलाई के आसपास साउथ मध्य प्रदेश और आसपास के हिस्सों पे एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी पे भी लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, जैसे हमने बात किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, लेटेस्ट मॉडल दोनों सिस्टम का बीच पे एक ट्रॉप लाइन भी दिखा रहे हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी पे और सेंट्रल इंडिया के पास पे जब 2 सिस्टम बनेंगे तो दोनों के बीच पे ट्रॉप लाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसा हुआ तो पूरे पूर्वी भारत और मध्य भारत के बड़े इलाकों पे 3 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बहुत तेज बारिश लगातार जारी रहेगी। इसके साथ 5 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन जब क्रॉस करके 6-7 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश के पास पे पहुंचेगा तो उसी टाइम पर ये जो सेंट्रल इंडिया वाला सर्कुलेशन भी इसके साथ जो डिप्रेशन के साथ मर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के हिस्सों पे बहुत भारी मात्रा में बारिश की गतिविधि रहेगी 5 से 8 या 9 जुलाई के दौरान।
और जब ये सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के पास पे फॉर्मेशन करेगा 4 जुलाई के आसपास, तो उसके चलते पश्चिमी तट पे मॉनसून सर्ज एक्टिव हो सकता है, जिसके चलते 4, 5 और 6 जुलाई के दौरान साउथ गुजरात, मुंबई, कोंकण, गोवा, कोस्टल महाराष्ट्र और आसपास के पश्चिमी तट पे और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों पे बारिश बढ़ेगी। बट पश्चिमी तट पे सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होगी। भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्यंत भीषण बारिश ये टाइम के दौरान पश्चिमी तट पे हो सकती है। यानी कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी का पॉसिबल डिप्रेशन और दूसरी तरफ सेंट्रल इंडिया वाला सर्कुलेशन, ये दोनों के चलते पूरे पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कई इलाकों पे लगातार भीषण बारिश दिखाई दे सकती है जुलाई 3 से लेकर 11 के बीच पे। तो फिलहाल मॉडल्स इसी सिनेरियो को लगातार दिखा रहे हैं। तो सिस्टम पर लगातार हमारा नज़र बना हुआ है, आपको लगातार सिस्टम पर बारिश पर ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और वेदर अपडेट 2M को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय और धन्यवाद।